उम्मीद है कि मैं सही होंगी आगे। ये चश्मा जो लगा हुआ है ये बात मैं किसी को नहीं बताती, आज बता रही हूँ। ये चश्मा सिर्फ मेरे डार्क सर्कल की वजह से लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आपको मिलवाते हैं हमारे क्लाइंट से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मैम, हेलो सर। कितना टाइम हो गया आपको हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए? मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और किस चीज़ का आपका ट्रीटमेंट चल रहा था? पिगमेंटेशन भी है, पिगमेंटेशन की वजह से झाइयाँ भी हो गई हैं और डार्क सर्कल्स भी हैं, ठीक है। ये सब। अच्छा, तो आपको कितना परसेंट रिलीफ है? मुझे अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मैम ने कहा था कि मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, तो मुझे अभी 40% रिलीफ है। ये आप मेरे को बताइए कि ऐसा मैम ने क्यों बोला कि लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा? मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। कितने साल से? मुझे आई थिंक ये 2014 से मुझे ये प्रॉब्लम है। 2014, मतलब 9 साल से आपको झाइयाँ हैं। जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में कि 9 साल से आपको झाइयाँ हैं, आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या इलाज करवाया? पहले तो मुझे पता ही नहीं चला ये कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले छोटी चीज़ होती है, फिर बड़ी चीज़ें होती हैं, उसके बाद पता चलता है। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने नोएडा में भी ट्रीटमेंट लिया था। ठीक है। उसके बाद आगरा में भी 2 डॉक्टर्स को दिखाया था। नोएडा में आपने लेज़र पिलिंग करवाई? नहीं, लेज़र नहीं कराया, बट वो होम्योपैथिक थे। उन्होंने बोला कि आप सही हो जाओगे। 1-2 मंथ ट्रीटमेंट चला, बट मुझे कोई भी रिलीफ नहीं हुआ, तो मैंने खुद से ही बंद कर दिया। ठीक है। बट यहाँ पे 1-2 मंथ यहाँ पे चला है, तो मुझे रिलीफ दिखा, इसलिए मैं आगे भी बढ़ी। नहीं, आप वहाँ का बताइए कि और इससे पहले आपने लेज़र वगैरह करवाया एक बार भी? लेज़र का मैंने आगरा में एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने 1 मंथ तो मेडिसिन चलाई थी, फिर बोल दिया कि अब आप लेज़र ही करा सकते हो, इसके अलावा आप ऐसे सही नहीं हो सकते हो। तो जैसे झाइयाँ शुरू हुई थी पहले, जी। उसके बाद वो फैलती गई होंगी, चेहरा बिल्कुल काला पड़ना शुरू हो गया होगा, तो आप वो वाला प्रोसेस बताइए कि उस टाइम पे क्या पीलिंग वगैरह से हुआ या किस चीज़ से हुआ था? वो कभी समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। मुझे कभी-कभी लगता है शायद आयरन की कमी से हुआ, या फिर मुझे समझ में ही नहीं आया क्यों हुआ। नहीं, जैसे आपके जैसे झाइयाँ जो बढ़नी शुरू हो गई तो आपने कोई क्रीम वगैरह लगाते थे आप? नहीं, क्रीम तो कोई भी यूज़ नहीं की। अब ऐसे ही कोई भी रिजेक्शन कर गई हो तो पता नहीं है, बट शायद कुछ क्रीम से मतलब हुआ जैसे हो। आपने आप डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने क्रीम्स वगैरह दिए होंगे ना, उन्होंने ऑइंटमेंट्स दिए होंगे? जी, जी, काफ़ी क्रीम्स दी थी, डे ये नाइट। उसी से तो हुआ है। वो भी क्रीम्स दी थी और लेज़र का भी बोला था, बट लेज़र मैं स्टडी कर रही हूँ, तो अभी लेज़र नहीं करा सकती और थी। पीलिंग पीलिंग भी था। करवाया था? नहीं कराया, नहीं बोला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बोला कि समझ नहीं आया, ये जो डे नाइट क्रीम दे रहे हैं ना, ये दिन और रात लगाने की, ये उसी का नतीजा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप ये दिन रात की क्रीमों में ना फंसें, लेज़र पीलिंग में ना फंसें, क्योंकि क्या होता है ना, वो आपके चेहरे की परतों को उतारना शुरू कर देता है। जब वो परतें उतरने लगती हैं तो वो सारी काली पड़ जाती हैं। फिर उनको रिवर्स करना, जैसे आपको मैम ने बोला कि लंबा सफ़र है, वो इसलिए लंबा सफ़र है। इसीलिए बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूछा था कितना टाइम से है ये प्रॉब्लम, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आगे टाइम तो लगना तय है, इसीलिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, कितने महीने लगते हैं। एक तो ये डिपेंड करता है कितने टाइम से है। 2-3 साल से है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन 10 साल से है लेकिन कोई लेज़र पीलिंग, कोई डे नाइट क्रीम नहीं लगाई, तो भी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा लेज़र पीलिंग या डे नाइट क्रीम लगाई है, उतना ही ज़्यादा देखिए आपको वक्त लगेगा। और लेकिन भरोसा रखो जैसे मैम ने रखा, और आज इनका 40% ठीक हो गया है। हम मैम से आपको दोबारा तब मिलवाएंगे जब इनका 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, उस दिन मैं आऊँगी खुद से रिव्यू देने। आज मैम बात बता रही थी और पेशेंट्स की, तो मतलब आँखों में एक आँसू थे कि मुझे भी ऐसा लगता था मैं ठीक नहीं हो सकती, बट आज पर कॉन्फिडेंस है। एक उम्मीद आई है। आज उम्मीद है। आज उम्मीद आई, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं ना भैया, आप इसमें आओ। यहाँ पे हम आपको उम्मीद देते हैं, उसके बाद आप दवाई लोगे तो रिजल्ट वहाँ देंगे। यहाँ पे हम आपको उम्मीद देते हैं, आप आओ तो सही, आप सुनो पेशेंट की जर्नी। मम्मी और को भी लगता था कि मैं ठीक नहीं हो सकती। ऐसा मतलब भाई बहन भी अटैच होते हैं, बट जो माँ होती है वो कोई नहीं होता। उन्होंने जो फ़र्क देखा था ना मेरे फेस में, वो कहती थी अब तू ठीक हो जाएगी। तो अब मतलब काफ़ी रिलीफ है। 40% आपको फ़र्क है। जी, अच्छा, बिल्कुल। जो ये आपने झाइयों वाली दवाइयाँ ली, तो क्या इससे आपको इंटरनली भी और भी आपको आराम मिला, जैसे और भी कोई, जैसे इंडाइजेशन वगैरह या फिर हेयर फॉल? डाइजेशन भी अच्छा हुआ, हेयर फॉल भी थोड़ा काफ़ी था, बट थोड़ा कम हुआ है उससे। मतलब एक चीज़ की मेडिसिन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों में वर्क करती है। अच्छा, और वेट में आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? वेट में तो ज़्यादा नहीं आया। वेट में ज़्यादा नहीं है, नहीं। मतलब वही देखिए, फिर वही बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मैम का यहाँ पे डाइजेशन इम्प्रूव हुआ,
हेयर फॉल का, अच्छा ये इन्होंने, आपने जब झाइयों की दवाई ली तब आपने नहीं बताया था ना कि मेरे को? नहीं, उस टाइम नहीं बताया था, उस टाइम ओनली पिगमेंटेशन था और ये झाइयाँ, डार्क तो सर्कल्स। लेकिन इन्होंने नहीं बताया था, वो झाइयों की दवाई दी गई थी, उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ, हेयर फॉल में भी इम्प्रूवमेंट है। जी, अच्छा, यहाँ का स्टाफ आपको कैसा लगा? यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, आके बहुत अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा फीलिंग आती है और उम्मीद है कि मैं सही होंगी आगे। ये चश्मा जो लगा हुआ है ये बात मैं किसी को नहीं बताती, आज बता रही हूँ, ये चश्मा सिर्फ मेरे डार्क सर्कल की वजह से लगा हुआ है। पता क्या है, आप ये सोचो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और इसमें इनकी गलती नहीं है। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। ये सारा ना जो डॉक्टर्स हैं ना, जिन्होंने सिर्फ ये कि शॉर्ट टर्म में सिर्फ पैसा कमाना है, पेशेंट्स को मूर्ख बनाना है, ये यहाँ पे उनकी गलती है। आप सोचो कि सिर्फ डॉक्टर्स ने पैसे कमाने के चक्कर में इनकी और इनके जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। सारे डॉक्टर्स को पता है कि ये कितनी ज़्यादा ये स्टेरॉइड्स हार्मफुल हैं, लेकिन क्या किसी ने बताया आपको? नहीं, किसी ने नहीं बताया। कुछ क्रीम्स यूज़ करने से पहले थोड़ा कम था, क्रीम्स यूज़ किए हैं तो कुछ और जगह पे भी साइन आए हैं, आए हैं। वो मैंने फ़ील किया, फिर उससे टेंशन बढ़ती थी और कि अब ये कैसे सही होगा। और आप डॉक्टर को जाके बोलोगे ना कि ये मैंने क्रीम लगाई है बढ़ गया, तो वो ये कहेंगे नहीं, इस क्रीम से नहीं बढ़ी, ये आपकी वैसे ही बढ़ रही है। वो यही बोलते हैं वो वैसे ही बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, मना कर देते हैं नहीं हो सकते सही, और कुछ फिर- मना करते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं पैसे कमाने की वजह से। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो हो जाता है हेल्पलेस, लेकिन अब आप डीमोटिवेटेड, अब आप लेकिन कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। बिल्कुल कर रही हूँ, आज काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं सेमिनार में आई थी कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं बस इसलिए आई थी आज। तो हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हम जितनी अच्छी हो सके सर्विसेज प्रोवाइड करें और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बिल्कुल, थैंक यू। वैसे आपने ये नहीं पूछा मेरे से कि मुझे मैम का पता कैसे चला। अच्छा, एक्चुअली इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करती थी, इंस्टाग्राम दीदी यूज़ करती थी, तो फिर कुछ टाइम बाद मैं भी आई उस पर, तो दीदी ने देख रखा था डॉक्टर को कि ये ऐसे ऐसे मेडिसिन देती है, बट भैया नेगेटिविटी छा जाती है ना कि नहीं ये तो सही हुई नहीं है अभी तक, तो अब क्या होगा, तो इस चक्कर में हमने 1 साल और बढ़ा दिया था सोचने में कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, बट फिर आयुर्वेदिक का नाम सुना तो सोचा जाना चाहिए एक बार, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो फिर मैं आई थी यहाँ पे, मैम से बात किया, तो भैया भी आए थे साथ में, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, वो आज भी मेरे से घर पे बोलते हैं कि तू ट्रीटमेंट मत छोड़ना, मैं तेरे साथ डेली नहीं जा सकता, मैं तू ट्रीटमेंट मत छोड़ना, भले ही तुझे ऑनलाइन लेना पड़े। ठीक है। तो बस विश्वास रखना है और ये सोचना नहीं है कि यार ये ठीक होगा या नहीं होगा। जहाँ पे और जगहों पे नहीं सोचा तो यहाँ के लिए मत सोचिए। मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक में लास्ट विजिट होगी। बिल्कुल यही चाहती हूँ। बिल्कुल, गारंटी है ये हमारी कि इसके बाद आपको किसी भी डरमैट, एटलीस्ट डरमैट के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ ये मेरा लास्ट डॉक्टर हो और इसके बाद मुझे कहीं नहीं जाना पड़े। उसके बाद फिर चाहे आपके परिवार में कोई बीमारी है, फिर आपको किसी को कहीं नहीं भेजना। एक दो लोगों ने बोल भी रखा है कि अगर तू सही हो जाती है तो मेरे को भी बताना, मैं भी विजिट करूँगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हम इंतज़ार करेंगे और जिस दिन मैम पूरी ठीक हो जाएंगी फिर हम यहाँ पे बैठ के दोबारा मैम से इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आई होप आपको भी मोटिवेशन मिली होगी। सोचना नहीं है, आना है, आने के बाद फिर सोचना। जब हमारे हेल्थ कैंप्स होंगे हम उसकी एडवांस में ही बताना शुरू कर देते हैं 10 दिन पहले। प्लान करिए किसी आप हमारे हेल्थ कैंप में आइए और पेशेंट से बातचीत करिए। हम कभी भी ये नहीं रोकते नहीं यार कोई भी बात नहीं करेगा पेशेंट, आपस में बात करिए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनिए, क्या पता आप फिर वहाँ से मोटिवेट हो जाएं। और नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप कॉल करिए, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करिए, एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है उसके लिए आप बस इस नंबर पर संपर्क करिए। ये आपका लास्ट डॉक्टर होगा, ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं और गारंटी भी देते हैं। चलो गारंटी बोल देते हैं, आज गारंटी देते हैं। धन्यवाद।